और वर्तमान में सरकार चल रही है तो यहाँ तो वही शासन स्तर पर गुंडे कराई जा रही है और क्या है। सबसे अच्छा जो जगह जगह पे दंगे होते थे, बड़ी संस्था है 1200 के वकीलों की, उसकी कोई भी प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। समस्याएं हैं जिनका निदान होना चाहिए ताकि आम जनता को थोड़ी सी राहत रहे। पहले अब हमारे साथ में वकील साहब, जैसा कि पता है वकीलों को अच्छा ज्ञान होता है कानून का, लॉ एंड ऑर्डर की बात तो अच्छे से बताएंगे। तो हमारे क्या नाम है सर आपका? मैं हरी त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष सीतापुर बार। अच्छा, जैसा पता है कि हर जगह अब कहीं ना कहीं चुनाव तो 2027 में, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो चर्चाएं तेज हो गई हैं, तो आप मतलब 2027 में क्या समझते हैं, किसको देखना चाहते हैं सीएम के रूप में? मैं समझता हूँ वर्तमान में जो कार्यकाल चल रहा है अच्छा चल रहा है, और कुछ समस्याएं हैं जिनका निदान होना चाहिए ताकि आम जनता को थोड़ी सी राहत रहे। जैसे क्या, मतलब क्या लगता है आपको, क्या समस्या है जिनका निदान होना चाहिए? जैसे हम अधिवक्ताओं के सामने बहुत बड़ी समस्या है जी। हम अधिवक्ताओं को कोई ऐसी सहायता सरकार की ओर से नहीं मिल रही है जिससे हमारा संरक्षण हो सके। अच्छा। हर संगठनों के अलग अलग यूनियन बनी हुई है और वो यूनियन के तहत अपना काम करते हैं, लेकिन हमारी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है 1200 के वकीलों की, उसकी कोई भी प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। हम लोग बहुत दिनों से मांग करते चले आ रहे हैं, तमाम आंदोलन हुआ कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सीतापुर यूपी में लागू हो। इस समस्या का समाधान होना चाहिए। बाकी हमारे जो वृद्ध अधिवक्ता है वो अब व्यवसाय कर पाने में थोड़ा सा असमर्थ हो रहे हैं, उनके पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए कम से कम 10,000 रुपए। और जो जूनियर अधिवक्ता है जिनके लिए कई बार सरकार की ओर से घोषणाएं की गई हैं कि 5 साल तक जूनियर अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा 5,000, ताकि वो अपना लाइब्रेरी मेंटेन कर सके और अपनी व्यवस्था। और तीसरी बात, जो हम अधिवक्ताओं के स्तर में थोड़ा सा कमी दिखाई दे रही है, मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि जो गली कूचों में डिग्री कॉलेजेस लाके खुल गए हैं इन पर प्रतिबंध लगे, और जो विधि की शिक्षा है वो अच्छे स्कूलों के माध्यम से छात्रों को प्रदान की जाए ताकि उनको ज्ञान हो और वो जब न्यायालय में आए तो परंपराओं के अंतर्गत अपने विधिक व्यवसाय को करें। हम लोगों की एक मांग ये भी है कि न्यायालय परिसरों में अधिवक्ताओं को विशेष संरक्षण भी प्राप्त हो ताकि हम लोग किसी तरीके से भयभीत होकर, भयमुक्त होकर के काम कर सकते हैं। ये तो चलो अधिवक्ताओं की बात हो गई। फिलहाल समाज में ऐसा और को लगता था, आप पेशे से वकील हैं, जानकारी, अच्छा जो अभी चल रहा है इसमें लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर देखिए, जो क्राइम करेगा उसको सजा मिलेगी, और जो सामान्य तरीके से जिंदगी जीना चाहता है उसको सामान्य तरीके से जिंदगी जीने का अवसर मिलना चाहिए। जो मेहनत करके रोटी कमाना चाहता है उसको रोटी कमाने का अवसर मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो हमारा वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर है वो उस दिशा में अच्छा काम कर रहा है, मैं तारीफ करता हूँ। नहीं, अच्छा क्या मतलब, जैसे योगी जी हैं अभी, तो क्या आपको लगता है उन्होंने कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ बता सकते हैं जो अच्छा लगा हो सबसे उनका? सबसे अच्छा जो जगह जगह पे दंगे होते थे, जगह पर अफरा तफरी का माहौल होता था, लूट खसोट, चोरी, बेईमानी, इस तरीके की घटनाएं बहुत होती थी, उन पर रोक लगी। ये बहुत अच्छा काम है और कानून सही ढंग से अपना काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार इस दिशा में अच्छी तरीके से ध्यान दे रही। तो मतलब आप चाहते हैं कि फिर से एक बार 2027 में योगी जी आए? यस। चलिए, तो देखा जैसा वकील साहब ने अपनी राय रखी, ऐसे में हमारे साथ और भी है अधिवक्तागण। सर क्या नाम है आपका? सर पीडी वर्मा। एक जैसे है विषय लेकर आए हैं हम कि 2027 में से विधानसभा चुनाव, देखा चर्चा होने लगी कहीं नहीं, ऑन कैमरा हो ऑफ कैमरा हो, तो ऐसे में है कि सभी अपनी अपनी राय देते हैं। तो ऐसे में 2027 में आप मतलब अंदाज होता ना सबका, किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? ये तो क्लियर नहीं बता पाएंगे अभी कौन देखने वाला है, लेकिन कुछ विशेषताएं होती हैं जो इंसान चाहता है कि हमारा जो बैठे गद्दी पे उसमें ये विशेषता हो, ये ऐसे सुधार करें। वो तो हम चाहते थे गद्दी पर जो बैठे वो ईमानदार हो, मेहमान हो, मक्कार न हो, बस। मतलब चेहरा का मतलब नहीं, अभी काम मतलब ऐसा हो जी। हाँ, जो मतलब जिसके लिए पब्लिक और सब लोग बराबर हो, ऐसा शख्स हो जिसके सबको बराबर लेके चला। तो ऐसे नजर नहीं है कोई शख्स जो आए निकल के सामने? फिलहाल कौन पार्टी जिसको ले आती है अभी क्लियर कोई कर नहीं रहा है।
जब क्लियर हो तो मालूम हो उसके बारे में क्या बात सही है, क्या कहा जाए। जैसे अभी जैसे वर्तमान में जो सरकार चल रही कैसी लग रही है आपको? अब वर्तमान में सरकार चल रही है तो यहाँ तो वही शासन स्तर पर गुंडे कराई जा रही है, और क्या है। अच्छा। वसूली हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या सोचते हैं? लैंड जो ऑर्डर अब चल रहा है। हाँ। लैंड ऑर्डर के बारे में तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, सब जानते हैं क्या हो रहा है। अगर आप जाएं, आप अगर कोई समस्या आपकी है तो वहाँ थाने पे और चौकी पे और तहसील प्रशासन में, जिला प्रशासन में आपकी सुनी नहीं जाएगी। हाँ। सुनी जाएगी उसी की, अभी नेताजी मंत्री जी का फोन आ जाएगा, तब फिर ये होता है। इसमें क्या कहें। क्या नाम है भाई साहब का? पीडी वर्मा। तो जैसा कि सुना भाई साहब ने भी, वकील साहब ने अपनी राय रखी है।